सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सो इज मैथ इजी सॉल्यूशन। पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था या डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ सेट विथ एग्जांपल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो है कि सेट ऑफ सेट यानी सेट ऑफ सेट्स। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चयों का समुच्चय, ठीक यही बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स। इसमें एनसीईआरटी अदर पैटर्न भी सारे के सारे एक ही चीज़ बताते हैं कि ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हों, एक प्रकार के सेट हों, वो क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। एग्जाम्पल समझेंगे। हमारे पास लेट सपोज कि एस हमारा क्या है? एक सेट है। तो एक सेट है, ये सेट के लिए तो हमने बाउंडेशन कर दिया। फिर क्या कह रहा है कि ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट्स किस फॉर्म में लिखे हों? सेट के फॉर्म में लिखे हों। किस फॉर्म में लिखे हों भैया? सेट के फॉर्म में लिखे हों। ये देखो, इस प्रकार से ये आपका क्या कहलाएगा? सेट ऑफ सेट्स कहलाएगा। ये क्या है? सेट ऑफ सेट्स कहलाएगा। जब सेट ऑफ सेट्स कहलाएगा, ये सेट ऑफ सेट्स के बेस पर ही हम नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो पॉइंट है पावर ऑफ सेट, उसको डिस्कस करेंगे, जो कि सेम पैटर्न बेसिस पर होगा। तो सेट ऑफ सेट्स, अगर आपसे कोई पूछता है कि सेट ऑफ सेट्स क्या होता है, तो सीधे बता देना कि हाँ भैया हमने पढ़ा कि सेट ऑफ सेट्स क्या होता है। वो सेट ऑफ सेट्स क्या होता है? ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट्स एक सेट के फॉर्म में रखे हों। जिसके सारे एलिमेंट्स एक सेट के फॉर्म में रखे हों, यानी कि उसके सारे एलिमेंट्स एज अ सेट हों, वो आपका क्या कहलाएगा? सेट ऑफ सेट्स कहलाएगा। ये आपका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमने जैसा अभी बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आने वाला है या नेक्स्ट पॉइंट हमारा आने वाला है वो है पावर ऑफ सेट या पावर सेट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं घात समुच्चय। देखो, समुच्चय हर जगह पर गलत तरीके ना बताते भी नहीं है यार। ठीक है, पावर सेट यानी कि घात समुच्चय। घात समुच्चय को इस प्रकार से समझें कि जैसे अपने पास कोई एक सेट दे रखा है। क्या दे रखा है? अपने पास कोई एक सेट दे रखा है। उस सेट के जितने भी सबसेट बनाए जा सकते हैं, उस सेट के जितने भी सबसेट बनाए जा सकते हैं, उस सेट के जितने भी सबसेट बनाए जा सकते हैं और उन सारे सबसेट को एक सेट में रखना सबसेट कहलाएगा। पावर सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। समझेंगे कि एज फॉर एग्जाम्पल कि अपने पास कोई एक सेट दे रखा है। क्या? 0 3 4। हमने बताया कि इनके जब सबसेट निकालेंगे तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? एक तो सबसेट सबका होता है पाई, ठीक है। दूसरा इसमें सबसेट बनेगा, अलग अलग लिखा करते हैं ना, 3। फिर एक सबसेट बनेगा 3, फिर एक सबसेट बनेगा 4, फिर एक सबसेट इसका बनेगा 0, 3। फिर इसके सबसेट बन सकता है 3, 4। फिर हर एक सेट खुद एक सबसेट का काम करता है। बताया था पिछली क्लास में, हर एक सेट खुद एक सबसेट की तरह काम करता है। ये जो सबसेट हमने निकाला, अगर इस सारे सबसेट को हम सेट के टर्म में लिख दें, किस टर्म में लिख दें? सेट के टर्म में। अभी तक ये नहीं लिखे थे ना हम, ये ध्यान देना। अब हम इसको फिर से एक सेट के फॉर्म में लिख देते हैं। क्या? सेट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसके सेट के फॉर्म में जब इनको अंदर करेंगे तो ऐसे करेंगे। तो इस प्रकार से ये जब
सारे सबसेट को एक सेट के फॉर्म में लिख देते हैं, तब ये क्या बन जाता है, पावर सबसेट। क्या बन जाता है, पावर सबसेट। हमने अब देखो यहीं से डिफिनीशन को बना लेना है कि ऐसा पावर सबसेट किसे कहते हैं। तो पावर सबसेट किसे कहते हैं, तुरंत डेफिनेशन देना कि भैया ऐसा है कि जो सेट आपके पास दे रखा हो ना, उसके हिसाब से उस सेट के सारे सबसेट निकाल लो, जो सबसेट निकले उनको एक सेट के फॉर्म में लिख दो। जब वो सेट के फॉर्म में लिख जाएगा तो वो आपको क्या बन जाएगा, पावर सबसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पावर सबसेट, जैसे कि यहाँ पर बन गया। फिर अगर इसका भी कहता है कि पावर सबसेट निकालिए तो सेम ऐसे प्रोसीजर होगा। फिर जो आएगा उसको कहते हैं कि पावर सबसेट निकालिए, फिर उसका वही प्रोसीजर होगा। इस बात को अच्छे से समझेंगे। ये आपका एग्जाम्पल बेसिस पर मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश किया है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, क्वेश्चन में अक्सर आता है। एक अपने पास वैल्यू रखी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि देन वैल्यू फाइंड करना है पी ए, यानी पावर ऑफ ए, यानी पावर ऑफ पी ए। पावर सबसेट किसका निकालना है, पावर सबसेट, पावर सेट का फिर पावर निकालना है, फिर पावर का पावर निकालना है, ठीक है। तो भैया देखो, जब ए बराबर एक ए इक्वल दे रखा है 5, तो भैया पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। हमने बताया था कि जब भी किसी भी सेट का कोई सबसेट, जब किसी भी सेट का कोई सबसेट ना बने तो हमेशा सबका एक सेट होता है, सबसेट होता है, वो होता है 5, और वो खुद भी एक सबसेट होता है। जो सेट आपके पास दिया है वो भी एक सबसेट होता है और 5 उसका हर एक सेट का सबसेट होता है। तो इस प्रकार से पी ए निकल आया। फिर कहता है कि पी ए निकालना है, यानी इसका सबसेट निकालना है। तो इसका सबसेट निकालने के लिए फिर हमने क्या बताया था कि सारे सबसेट लिखो। पहला सबसेट इसका क्या बनेगा, 5। फिर दूसरा सबसेट क्या बनेगा, सिंगल सिंगल लिया करते हैं अगर आपको याद हो। फिर नेक्स्ट इसका सबसेट क्या बनेगा, इसका नेक्स्ट सबसेट बनेगा 5। फिर नेक्स्ट सबसेट क्या बनेगा इसका 5। फिर खुद का भी तो एक सबसेट होता है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। ये सबसेट के इसके सारे सबसेट लिख गए थे और सारे सबसेट को हमने सेट के फॉर्म में लिख दिया। तो यानी कि पी ए पी ए की वैल्यू फाइंड हो गई। आपको बात आगे समझ में आ गई। अगर नहीं आई हो तो फिर मुझे बताएंगे, फिर मैं समझाऊंगा आपको। ये आपकी पी ए की वैल्यू आई, किसकी आई है, ट्रिपल पी ए की वैल्यू है। ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये खुद एक सबसेट है, मतलब ये इसका सबसेट ये बनेगा, इसका पावर सबसेट ये होगा, क्योंकि खुद फाई है, फाई का तो फाई होता ही है। तो फाई सबसेट हो गया और ए की वैल्यू आपके पास दे रखी है ऊपर पहले से ही, और ये हो गया डबल पी ए आपका, ठीक है। अब बात को समझेंगे। हमने बताया कि कोई भी एक क्वेश्चन दे रखा है कि ए इक्वल टू 5 है, तो इसका कह रहा है कि सबसेट फाइंड करिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर क्या हमेशा ये बोर्ड एग्जाम में आता है कि ए इक्वल टू 5 दे रखा है, तब हमको पी ए, डबल पी ए और ट्रिपल पी ए निकालना है। डबल पी ए के बाद हमको ट्रिपल पी ए भी निकालना है, ठीक है। तो ए इक्वल टू 5 है, 5 का तो 5 होगा नहीं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि सारे सेट का एक सबसेट होता है 5। तो इसका तो 5 लिखेंगे तो कोई वैल्यू, कोई मतलब है नहीं, क्योंकि खुद एक 5 है। तो 5 का सबसेट पावर सबसेट क्या हो जाएगा, 5 का सबसेट पावर सबसेट हो गया 5। फिर ये जो आया इसका पावर सबसेट ये हो जाएगा, फिर इनका जो पावर सबसेट वो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि आखिरकार पावर सबसेट होता क्या है। अगर नहीं समझ में आई है तो मुझे बताएंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग को पावर सेट के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा यूनिवर्सल सेट। इसको हिंदी में बोलते हैं समष्टि समुच्चय।
इसको बोलते हैं हम समष्टि समुच्चय। ठीक है, अब समझेंगे कि समष्टि समुच्चय क्या होता है। समष्टि समुच्चय ध्यान से समझना। ध्यान समझना, समष्टि समुच्चय क्या होता है। एक हमारे पास है कोई सेट दे रखा है, यानी यूनिवर्सल सेट किसे बोलते हैं। यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है कि हमेशा, हमेशा यानी कि सारे, सारे का मतलब सभी, सभी का मतलब ऑल, ऑल का मतलब यूनिवर्स, घूम फिर करके आ गई यूनिवर्स में। यूनिवर्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे पास कोई सेट दे रखे हैं, ढेर सारे हमारे पास सेट दे रखा है और एक हमारे पास प्राइमरी सेट दे रखा है। अब जिस सेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेट क्या है कि वो सारे सेट जो हैं, वो सारे सेट जो हैं वो किसी एक सेट में रखे हों, यानी कि उस सारे सेट के एलिमेंट्स किसी एक सेट में रखे हों। एक्स फॉर एग्जाम्पल हम को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर का अपन कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, एक सेट अपने पास दे रखा है, क्या है, ए। ए कितना दे रखा है, 1 3 5, यानी कि ऑड नंबर दे रखा है। क्या दे रखा है, ऑड नंबर। बी क्या दे रखा है, 2 4 6, ये एवन नंबर है। ये क्या है, ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। ठीक है, अब हम इनके बारे में जब डिस्कस कर रहे हैं और हमारे पास एक सेट और दे रखा है जिसको हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें दे रखा है 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि ये जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे, जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, हम ये देख रहे हैं कि ए और बी वो किस पर इन्वॉल्व हैं, उसके सारे एलिमेंट्स किस पर हैं, यू पर है। यानी ये यू जो है ये यूनिवर्सल कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, यूनिवर्सल कहलाएगा। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। यानी कि हमने क्या बताया कि यूनिवर्सल सेट का क्या डिफिनीशन होता है कि अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि जिस भी सेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर उन सारे सेट्स के एलिमेंट्स किसी एक प्राइमरी सेट में मैच कर रहे हैं, उस प्राइमरी सेट के सारे एलिमेंट से डिस्कस वाले सेट के एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, यानी डिस्कस हम इन दो पर कर रहे थे कि ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। हम देख रहे हैं कि इसका 1 इसके 1 से, इसका 2 इसके 2 से, यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स, इन दोनों के सारे एलिमेंट्स इस यू वाले यानी प्राइमरी सेट के किसी एक सेट से, यानी कि यू से सारे के सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं। मतलब जो जिस सेट से सारे सारे एलिमेंट्स मैच करेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट। क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो इस प्रकार से हम इसको, यही हम कहेंगे कि ए और बी जो हैं वो किसके सबसेट हैं, वो यू के सबसेट हैं। या ये कह सकते हैं कि ए और बी जो हैं वो किसके यूनिवर्सल सेट हैं, यू के यूनिवर्सल सेट हैं। या ए और बी का यूनिवर्सल सेट कौन है, बी है, मतलब यू है। ठीक है, ए और बी का यूनिवर्सल सेट कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर समझ में नहीं आया हो तो बताते हैं। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अरे वाह, ये तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। चलो कोई नहीं। एज फॉर एग्जाम्पल ए को बता रहा है इसमें कि इतना है, बी की वैल्यू कितना दे रखा है, ए बी सी। ठीक है, फिर सी की वैल्यू दे रखा है एक्स वाई जेड। फिर डी की वैल्यू दे रखा है पी क्यू आर और यस। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन है दे दिया है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है कि भैया ये बताइए, आपके पास एक सेट दे रखा है ए, एक सेट दे रखा है बी, एक सेट दे रखा है सी, एक सेट दे रखा है डी। अब कह रहा है कि आपको इसमें से एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। क्या बनाना है आपको, यूनिवर्सल सेट बनाना है। चलो हमको क्या बनाना है, यूनिवर्सल सेट बनाना है। यूनिवर्सल सेट हम कैसे बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका ए है, ए बी सी है,
बी कामा सी कामा फिर डी टी डॉट 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 एक्स वाई जेड, यानी ए बी सी डी किसकी सबसेट किसकी इन सब का यूनिवर्सल सेट कौन हो गया, ये हो गया। यानी कि हमने जैसे एक डिफिनीशन समझाने की कोशिश की थी कि एस यूनिवर्सल सेट कैसा सेट होता है, ऐसा सेट जो कि जितने भी सेट रखे हुए हैं जिस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं उस सारे सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो की एक प्राइमरी सेट या किसी एक सेट में सारे एलिमेंट्स मैच होना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आपका ये बनेगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब इसी के अंदर एक और है कि हमारा डिसजॉइंट सेट कौन होता है। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट के बारे में बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि डिसजॉइंट सेट आखिरकार होता क्या है। कौन सा सेट की बात हम कर रहे हैं, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट हिंदी में इसको बोलते हैं असंयुक्त डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय। डिसजॉइंट सेट को हम कैसे समझेंगे, बड़े ध्यान से समझना, बहुत इजी है, बहुत छोटा सा है। ठीक है, एक लाइन में इसको समझने की कोशिश कर लेंगे कि आखिरकार डिसजॉइंट सेट क्या होता है। इस पर ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं, फिलहाल हमको ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि ज़्यादा कुछ डिस्कस करना पड़ेगा। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या हो गया, अभी तक हम यूनिवर्सल पढ़ते थे, यूनिवर्सल में क्या होता था कि ये एक ऐसा सेट होता था जिसमें सारे सेट जिस पर डिस्कस करना है वो सारे डिस्कसिंग सेट जो हैं के एलिमेंट्स, डिस्कसिंग सेट के एलिमेंट्स जो है वो किसी एक सेट में इंक्लूड होते थे या इन्वॉल्व होते थे। सारे सेट उसके सारे एलिमेंट्स किसी एक सेट में जरूर होते थे। तो जिस सेट में होते थे सारे एलिमेंट्स तो वो सेट क्या कहलाता था, आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता था, पीछे हमने बताया। अब यहाँ पर बात कर रहा है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट यानी जहाँ से उसको अलग कर दे, जहाँ से जो उनका जोड़ है, जो उनका जॉइंट है, उस जॉइंट को अलग करना ही क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे सेट जिनका एक भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, जिनका एक भी एलिमेंट क्या ना हो, कॉमन ना हो, अब जिसका मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, वो आपका क्या कहलाएगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। एज फॉर एग्जांपल कि ए इक्वल टू दे रखा है क्या, 1 और 3, बी की वैल्यू दे रखा है 2, 5। तो इसमें समझेंगे कि आगे का डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं। अभी इसी एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे कि एक सेट अपने पास ए रखा है, एक सेट अपने पास बी रखा है। हम ध्यान क्या दे रहे हैं कि हमारे पास एक सेट जो ए है वो बी है, वो ध्यान से समझना कि ए जो सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 और 3 है। बी जो है वो 2 और 5 का है, यानी ए बी का डिसजॉइंट सेट है। क्या है, ए और बी दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट सेट हैं, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। अगर इनमें कोई एक एलिमेंट्स कॉमन हो जाता तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होता। ठीक है, तो फिर ये नेक्स्ट समझने की कोशिश करें। अगर इनमें कोई एक सेट कॉमन हो जाता जैसे, तो कह सकते हैं कि इज अ डिसजॉइंट सेट। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो छोटा छोटा लिख जाता है। और नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं कि अगर अपने पास ए इक्वल टू दे रखा है 1 2 3, फिर एक दे दिए कि बी इक्वल टू दे रखा है कि 3 4 5। ठीक है, तो देखो 3 3 क्या हो गया, 3 और 3 आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। कॉमन जब हो गया तो फिर ये क्या होगा, इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट नंबर में
या नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो कॉम्प्लीमेंट्री सेट है। कौन सा सेट है? कॉम्प्लीमेंट्री सेट। आखिरकार कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता क्या? कॉम्प्लीमेंट्री सेट, देखो भैया जैसा नाम वैसा काम। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ याद आया? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं ना तुम, जैसे किसी की प्रशंसा करने लगो, किसी के बारे में थोड़ा बड़ाई करने लगो तो कहते हैं यार वो बहुत कॉम्प्लीमेंट्री देता है यार वो। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हो गया कि उसको थोड़ा सा सपोर्ट करने से रिलेटेड है, ठीक है, कि उसको लगना चाहिए कि नहीं ठीक है, मैं जो भी किया हूँ वो थोड़ा अच्छा है। जैसे आप क्लास में कोई एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन को का आंसर दे देते हैं तो टीचर क्या देता है? वो कॉम्प्लीमेंट देता है ना। आपको टीचर या मैडम जो भी होती है वो आपको कॉम्प्लीमेंट देता है। आप जैसे दोस्तों के साथ घूम रहे हो और कोई भूखा जा रहा है और आपने अपना हाथ का जो आपने भुट्टा ले रखा है मकाई वाला, उसको अगर आपने किसी को दे दिया है खाने, उस गरीब को दे दिया खाने के लिए, तो आपके जो दोस्त होंगे, जो सोसाइटी आपको देख रही होगी, वो आपके ऊपर कमेंट करेगी। कमेंट से कॉम्प्लीमेंट बनना, कॉम्प्लीमेंट आपको देगी बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है। वैसा आप लोग करते नहीं होंगे, ऐसा हमको ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि आप लोग लाइक वाइक तो करते नहीं। क्या है कि लाइक और शेयर करते रहो तो थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगता है, पढ़ाने में मज़ा आता है। तो हम बात कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री सेट की। किसकी बात कर रहे थे? कॉम्प्लीमेंट्री सेट की बात कर रहे थे। ये है कॉम्प्लीमेंट्री सेट की बात हम कर रहे थे। इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक। क्या बोलते हैं? पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट्री सेट की बात कर रहे थे, तो इसमें हम बोल रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री सेट जो होता है वो एक प्रकार से होता है पूरक सेट होता है। तो अब बात समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अभी कौन सा सेट, डिसजॉइंट सेट के पहले पढ़ाए थे आप लोगों को? जॉइंट सेट, सॉरी यूनिवर्सल सेट पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? यूनिवर्सल सेट पढ़ाए थे। जैसे हमारे पास कोई एक सेट दे रखा है, ये अपने पास एक क्या दे रखा है? सेट दे रखा है, ठीक है। इसका एक यूनिवर्सल सेट दे दो, ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट भी रख दो कि उस यूनिवर्सल सेट में क्या है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये एक सेट हो गया। तो भैया देखो कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता क्या है? जैसे एक सेट आपके पास ये हो गया, यूनिवर्सल सेट आपके पास ये हो गया। जब एक सेट आपके पास ये हो गया, यूनिवर्सल सेट ये हो गया, तो अब हम ये देखेंगे कि जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में नहीं, यूनिवर्सल सेट में हैं और इस सेट में नहीं है, तो उनको छोड़ करके जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कि क्या होता है। तो देखो 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है। यानी कि इस यूनिवर्सल सेट से अगर हम बात करते हैं कि 6 तक हैं एलिमेंट्स, तो अब कितने एलिमेंट्स बचते हैं? 4 5 6। यानी कि इसका भी एक क्या बनेगा? सेट बनेगा। कौन सा सेट बनेगा? 4 5 6। यानी ए जो है वो बी का, यानी बी जो है वो ए का क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा। बात को समझ में आ गई होगी शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर नहीं समझ में आई है तो बताएं हमको, कमेंट बॉक्स पर लिखते जाएं और बताते जाएं। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि बी जो है हमारा वो ए का क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा डिफरेंस ऑफ सेट।
कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट की तरफ बढ़ते हैं कि क्या क्या होता है टॉपिक में। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट यानी कि समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर। देखो भैया, अब ये देखना है कि हमारा जो समुच्चय होता है उसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, है ना। तो कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये हमको ऐसा लगता है कि शायद पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं बहुत जल्द क्लास 9-10 की भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो उसमें थोड़ा सा देखेंगे अगर यहाँ समझ में नहीं आता है तो, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, इन सब चीज़ों को डिस्क्रिप्शन से बताएंगे, मतलब डिस्क्राइब करके बताएंगे, एक्सप्लेन करके बताएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, शॉर्ट फॉर्म में रहेगा। ये डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है कि अपने पास दो सेट दे रखे हैं, उनको आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है भैया, सब्ट्रैक्ट करना है। भैया ध्यान से समझना कि सब्ट्रैक्ट, अभी तक तो हम लोग ने देखा था कि हम लोग किस में, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर में डिफरेंस देखते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन करते थे। अब हम क्या करेंगे, सेट में भी डिफरेंस करेंगे। ठीक है, कि कैसे करते हैं डिफरेंस। ठीक है, बात समझेंगे। जैसे अपने पास एग्जाम्पल के फॉर्म में समझेंगे कि ए इज इक्वल टू अपने पास दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखा है 1 2 3 4, बी की वैल्यू दे रखा है 3 4 5 6 7। अब क्या कह रहा है कि भैया आपको दो टाइप से इसमें क्वेश्चन बनेगा। एक टाइप से क्वेश्चन क्या बनेगा, ए माइनस बी, और बनेगा बी माइनस ए। कभी कभी एक ही पूछता है, कभी कभी दोनों की वैल्यू पूछता है। तो भैया देखो, घटाव का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कि जो उसके पास हो वो हमारे पास ना हो, या जो हमारे पास हो वो चीज़ उसके पास ना हो। तो देखो, ए में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बी में क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। यानी जो हम दोनों के पास होगा उसकी कोई गिनती नहीं करना है। यानी कि देखो क्या क्या घटाओगे, घटा करके देखते हैं भैया। ए से बी को जब घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा कि 3 4 3 4 3 4 निकल गया। क्या बचा अपने पास, 1 और 2। भैया ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और 2। बहुत अच्छा समझेंगे, बहुत ईजी है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक सेट अपने पास दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4, बी में दे रखा है 3 4 5 6 7। ठीक है, हमको कह रहा है ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। देखें, ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम ये देखते हैं कि ए की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो बी में इन्वॉल्व हो, यानी कि 3 4 3 4 दोनों में है। यानी कि अब ए में जो बचा, अब ए में जो बचा, यानी कि ए की जो एलिमेंट्स बी में इंक्लूड होंगे उनको नहीं लिखना, बाकी ए में जो बचे उनको लिख लेना है। यही तो आपका ए माइनस बी की वैल्यू हो गई। अब बी माइनस सी में क्या करना, बी माइनस ए में क्या करना है। तो अभी तक हम देखते थे कि ए की वैल्यू बी में क्या इंक्लूड है, उसको नहीं लिखते थे। सेम ये करना है कि बी में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में हैं लेकिन बी में नहीं है, मतलब जो बी में है वो ए में भी हो, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं, यानी कि 3 और 4 ही है। यानी कि बी माइनस ए करेंगे तो बी में कौन कौन से डिजिट बचते हैं, तो बचेंगे 5 6 7। मुझे लगता है कि आप लोग को इसके बाद डाउट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेट का जो डिफरेंस होता है वो कैसे होता है, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आप लोग का एक्सरसाइज है, आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। जहाँ पर नहीं आता है वहाँ पर हमसे पूछने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि आज के लिए सफिशेंट हो गया, फिर भी एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं हम। एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
ध्यान से समझेंगे कि ए की वैल्यू अपने पास दे रखा है, क्या है 1 2 3, बी की वैल्यू दे रखा है 2 3 4, सी की वैल्यू दे रखा है 3 4 5 और 6। क्वेश्चन ए माइनस बी ब्रैकेट के बाहर से, ए माइनस बी ब्रैकेट के बाहर से, ब्रैकेट का विशेष तौर पर ध्यान देंगे। तो ए माइनस बी, तो भैया ए माइनस बी की वैल्यू निकालो, कि ए माइनस बी की वैल्यू यहाँ से निकालो। हमने क्या बताया कि जब ए माइनस बी हो तो देखो ए का कौन सा एलिमेंट्स बी में इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है ना, जो ए में बचा उसको लिख लो 1 और 2, ये हो गया ना। अब भैया देखो ध्यान से समझना, ये ए माइनस बी की वैल्यू मिल गई। अब हमको ये देखना है कि सी में कौन कौन से वैल्यू इन्वॉल्व है, ठीक है। तो देखो सी की कोई वैल्यू इन्वॉल्व हो रही है क्या, नहीं हो रही। तो नहीं हो रही तो क्या करेंगे, बताओ बताओ बताओ। जब नहीं इन्वॉल्व है, नहीं हो रही, तो कैसे करेंगे, बात को समझेंगे। अच्छा इसमें भी 2 भी है क्या, 2 भी है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 1 हो जाएगी। तो 1 से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी को। सी की वैल्यू कितनी है 3 4 5 6। किससे, ए माइनस बी से कर रहे हैं ना सी को। देखो भैया कुछ नहीं है ना, मतलब 5 हो जाएगा या 1 हो जाएगा। वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि इसका ये ए बी की वैल्यू थी, फिर हमने आगे सी की वैल्यू भी पुट अप कर दी, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आ गई ए माइनस बी माइनस सी की वैल्यू आ गई कितनी, 1 आ गई, ठीक है। बात को समझेंगे, ठीक। यानी कि ए माइनस बी से सी को सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी कि कोई वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, मतलब सिंगल ए 1 बचा तो 1 को 1 लिख देंगे। अगर यहाँ पर 1 2 होता तो बिल्कुल 1 2 लिख देते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 तो है नहीं। अगर यहाँ 3 होता तो 3 को हटा देते, 1 2 ही लिखते, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग वेन डायग्राम की। किसकी, वेन डायग्राम। थैंक्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे इसी चैनल